हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमने स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, जो प्रोवाइड करता है सर केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बस लगे रहिए मेरे साथ, लगे रहिए, केमिस्ट्री आपकी पूरी हो जाएगी। हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स खत्म हो चुका था, अब बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। कल लास्ट रिएक्शन चैप्टर का लेक्चर आ चुका था, जो कि था अपना क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स। आज बात करेंगे अपन सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1, और मजा आएगा सर, इतनी गारंटी देता हूं, मजा आएगा। अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात तो बोलिएगा, फिर देख लेंगे अपन किसको मानना है, फिर देख लेंगे अपन किसको मानना है। हो जाएगा सर जी, हो जाएगा, बढ़िया होगा। तो क्या चालू करें, पार्ट 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1। सर बड़े क्वेश्चन है, मेहनत करनी पड़ेगी जम के, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सर बड़ा क्वेश्चन, ये लो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 12 क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूं, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स। इन हैलाइड्स के अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी सिस्टम, आईयूपीएससी सिस्टम के थ्रू उनके नाम भी लिखने हैं और क्लासिफाई करना है उनको, अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइल, अराइल हैलाइड्स, कि भैया कौन सा बेंजाइल है, कौन सा प्राइमरी बेंजाइल है, कौन सा सेकेंडरी बेंजाइल है, और कौन सा क्या बोले, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, विनाइल स्ट्रक्चर है, अलाइल स्ट्रक्चर है, और आपका अराइल स्ट्रक्चर है। तो भैया बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, बस आपको मेरे साथ बनाना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर को खोलने की कोशिश करिए। अगर आप स्ट्रक्चर को खोल पाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर स्ट्रक्चर नहीं खुल रहा है तो फिर आपको दिक्कत देखने को बन सकती है। चलो आ जाओ, इसको देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 2 CH3 है, एक ये और एक ये, फिर मैंने कहा CH, फिर यहां CH, इस CH पे लगा है Cl, फिर यहां पर CH3, दिख रहा है, सेम डिक्टू ये बना है, ब्रैकेट का मतलब उसके नीचे लगा हुआ है, दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, पक्का, कंफर्म। चलिए अब मुझे बस एक बार बताइए, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? खुद अल्फा और बीटा ढूंढिए भैया, अल्फा बीटा आपको ही ढूंढना पड़ेगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता भैया, अल्फा बीटा आपको ही ढूंढना पड़ेगा। चलो चलो अब देखिए सर, हेलोजन कहां है, ये रहा। तो ये कार्बन जो है ये है अल्फा कार्बन, ये क्या है, अल्फा, और अल्फा मतलब मेन कार्बन। इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, कितने जुड़े, 2, तो सर ये सेकेंडरी है। कौन सा कंपाउंड है ये, सेकेंडरी है। क्या है सर जी, सेकेंडरी हैलाइड है। क्या है, सेकेंडरी हैलाइड। अब बात आती है इसके नाम की, तो नामकरण कर लेते हैं सर। सर नामकरण तो हमें सिखाया है आपने, ये रहेगी चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन। काउंटिंग करें, चलो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग काउंटिंग, 1 2 3 4, यही है। अब ध्यान से देखो, 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, 2 क्लोरो। 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 4, 4 बोले तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नामकरण होगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या दिक्कत की बात थी, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 भैया, नोट डाउन करने में कंजूसी मत करिएगा, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी 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 जल्दी, कर लिया कर लिया कर लिया, क्योंकि मेरे को उसको हटाना पड़ेगा, तभी मैं सेकंड वाला करूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक तरफा एक तरफा एक तरफा। चलो क्लियर है, सेकेंडरी हैलाइड है और ये इसका नाम है। ठीक है, क्लोरो को पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी पहले आता है। चलो सेकंड, ये बनाओ भैया, CH3 CH2 CH पे CH3, फिर CH, और बगल में क्या लगा है, C2H5, और नीचे Cl, ये है सर, ये है। फिर से मैंने कहा हेलोजन को पकड़ो। सर हेलोजन कहां है, ये रहा, तो इससे जुड़ा वाला मेरा मेन कार्बन। मेन कार्बन से कितने जुड़े हैं, 1 2। अच्छा ये 2 नहीं जुड़े, क्योंकि इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, देखो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, C2H5 को क्या लिख सकता हूं, हाँ ये भी C2H5 है। तो आप देखिए इससे कितने जुड़े हैं, 1 2, तो भैया ये कौन सा, ये भी सेकेंडरी हैलाइड है।
ये भी सेकेंडरी हैलाइड है। चलो आगे देखो, नामकरण स्टेट चेन दिख रही है मेरे को तो, ये देखो कितनी बढ़िया। काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो है, बहुत बढ़िया। फिर 4 पे मिथाइल है, बहुत बढ़िया। कितने कार्बन की चेन है जल्दी बताओ सर? 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सेन। ये लीजिए 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ये मैंने इसका नामकरण कर दिया है। और ये भी सेकेंडरी हैलाइड है और ये भी सेकेंडरी हैलाइड है। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं, आ जाओ। ये है, फिर बगल में देखो कार्बन है। ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, इसका मतलब इसके ऊपर नीचे है कहीं। देखो जम के देखो। और ये देखिए, दिखा आपको? अगर ये चीज दिख रही है तो देखिए सर, हेलोजन कहां है? ये रहा हेलोजन। तो हेलोजन से जो कार्बन जोड़ा है ये मेरा मेन कार्बन। अब मेन कार्बन से कितना कार्बन जोड़ा है सर? मेन से तो एक ही जोड़ा है सर, एक ही, मतलब ये प्राइमरी हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी हैलाइड है। और अगर प्राइमरी हैलाइड है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, चलो नामकरण भैया जल्दी करेंगे नाम। ये काउंटिंग सर 1, सर 2, सर 3, सर 4। तो आप ध्यान से देखिए सर 1 पे आयोडीन लगाए। आयोडीन को क्या लिखते हैं? 1 आयोडो। आगे सर 2 पे क्या लगाए? मिथाइल लगाए। कितने मिथाइल लगे? 2। तो 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4। सर ब्यूटेन। सर 1 आइडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सर आई पहले आता ना, ABCDEFGHI JKLMN OPQRST। चलिए कोई दिक्कत? पक्का? तो ये था तीसरा, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए हो गया ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस फोर्थ वाले की नंबर, ठीक है? चलो आ जाओ भाई। ये थोड़ा बढ़िया, इसको अच्छा बनाना, सुंदर बनाना इसको। इस कार्बन को पकड़ो, कितने लगे? 3। ऐसा और ऐसा, दिखा? उसके बगल में CH2 है, बहुत शानदार। फिर उसके बगल में CH है और एक पे Br है और बगल में सर ये तो बेंजीन जोड़ दिया। ओ माय गॉड, ऐसा स्ट्रक्चर है। हमने कहा ठीक है सर, डलते थोड़ी हैं, बना तो देंगे ही। अब समझो सर सबसे पहले तो बात ही आएगी ये कौन सा हैलाइड है और क्या है। अब समझो सर बेंजीन आ गई है। इस वाले स्ट्रक्चर को फोकस करना, ये आपको दिखाता हूं। अगर आपको याद हो तो अपन ने इसको बेंजाइल कहा था। क्या कहा था? बेंजाइल। और ये पता है क्या होता है? ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड होता है। क्या होता है? प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। क्योंकि अगर देखो तो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन यहां देखो सर, ये रहा अपना पूरा बेंजाइल हैलाइड, दिख रहा है? उससे एक कार्बन और जोड़ा है, पहले इससे सिर्फ एक ही जोड़ा था, तो ये क्या था? प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। लेकिन अब यहां देखो एक कार्बन और जोड़ा, ये तो पूरा हो गया बेंजाइल हैलाइड प्राइमरी वाला, एक और जोड़ा है तो क्या हो जाएगा सर? सेकेंडरी। इसीलिए इसको कहेंगे सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, ये अपना है प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। अब अगर ध्यान से मैं इसका एक हाइड्रोजन यहां से हटा के, अरे हट जा, ये हटा के इस पे अगर एक CH3 जोड़ दूं तो ये हो गया सर। अब देखिए ना, ये मेरा मेन कार्बन पे कितने कार्बन? एक ही कार्बन और एक ही कार्बन, तो कितने हो गए? सेकेंडरी हो गए कि नहीं हो गए? तब इसको मैं कहूंगा सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। अब नाम की बारी, नाम पे आ जाओ, नाम पे। चलिए सर नाम के लिए कलर अच्छा ले लो, ये लो पिंकी पोंकी ले लिया। सर चेन क्या होगी? सर ये होगी। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4। सर 4 कार्बन की चेन है तो पहले तो ब्यूटेन लिख दो, बाकी चीज बाद में। अब देखो कौन कौन है सर। 3 पे 2 मिथाइल लगे
1 पे एक ब्रोमीन लगाए और 1 पे कौन लगाए, बेंजीन, मतलब फिनाइल भी लगा हुआ है। तो सर सबसे पहले किसका नाम आएगा, सर सबसे पहले लिखेंगे अपन ब्रोमो, सबसे पहले अपन लिखेंगे ब्रोमो। आ जाओ, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद 3 पे मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और 1 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। 1 पे क्या लगा हुआ है सर, फिनाइल। और ये ब्यूटेन। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं हुई है। देख लीजिए, 1 ब्रोमो, 3 डाई मिथाइल, 1 फिनाइल ब्यूटेन, 1 फिनाइल ब्यूटेन। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसमें होगी नहीं। जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं फटाक से, जल्दी फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। हो गया, चलिए। अभी तो भैया इसमें पूरे पूरे टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन के लिए फिर अपन को थोड़ा सा हटना पड़ेगा। 4 हो गए, क्लियर करो। टेरेन टेरेन, ये आया 5वां, ये आया 5वां। चलो, CH3 CH, एक CH3 लगाए, ठीक है। फिर CH, फिर Br लगाए। अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया। सर इसका आप बताएंगे, इसका आप पूरा बताएंगे। भैया मैंने ओपन करके बता दिया, ये होमवर्क है, 4th वाला होमवर्क है। आप बताएंगे कौन सा हेलाइड है, कौन सी डिग्री है और नाम क्या है, ये आप बताएंगे। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को बस ओपन कर करके बताऊंगा। ये देखिए, जो मेरे को लगेगा बहुत इजी है मैं उसको नहीं करूंगा, वो आप लोग करके बताएंगे। ये देखिए, ये भी बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखें। क्यों सर, क्यों क्यों, आप देखिए सर, यही मेरा मेन कार्बन है, मेन कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये हो जाएगा प्राइमरी हेलाइड। कौन सा हेलाइड है सर, प्राइमरी हेलाइड। कौन सा हेलाइड है, प्राइमरी हेलाइड। तो क्या दिक्कत की बात है, नाम तो मैं नहीं लिखवाऊंगा भैया, नाम आपको ही लिखना है, नाम आपको ही लिखना है, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्राइमरी हेलाइड है, क्या है सर, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है। चलो आगे 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 आगे, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। अच्छा, जो भी मैं प्राइमरी सेकेंडरी बोलता हूं ना वो अल्काइल हेलाइड है सारे, नहीं तो बाद में नाटक करो आप, ठीक है। इसमें अपन ने जो पीछे वाला देखा बस एक यही था अपना क्या, सेकेंडरी बेंजाइल हेलाइड, बाकी सब आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाले थे। नाम आप खुद लिखेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसका तो नाम भी बताना है और यह भी बताना है कि कौन सा हेलाइड है, कौन सी डिग्री का अल्काइल हेलाइड है, यह भी आपको बताना है। चलो चलो भैया चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये C कौन जुड़ा है, Cl। अब देखिए, इससे क्या जुड़ा है, CH2, और इससे क्या जुड़ा है, CH3, यही है। और C2H5 कहां था, इस वाले कार्बन पे होगा, हाँ यहां, ये है भैया, ये है आपका मेन। अब इसमें ध्यान से देखिए, सर हेलोजन कहां है, सर ये रहा, हेलोजन से जुड़ा हुआ मेन कार्बन ये रहा। तो अब इस मेन कार्बन पे देखो कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3। सर कौन सी डिग्री हो गई, अरे सर ये तो टर्शरी अल्काइल हेलाइड हो गया। ओके, 3 कार्बन जुड़े मतलब टर्शरी अल्काइल हेलाइड, टर्शरी अल्काइल हेलाइड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। नाम की बात करें, नाम की बात करें, नाम की, नाम की बात करनी पड़ेगी सर, नाम की, नाम की, नाम की। नाम की, नाम की। तो सर लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन में ध्यान से देखिए सर, काउंटिंग करेंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा, तो 3 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, और टर्शरी अल्काइल हेलाइड है,
टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द है तो बताइए, जल्दी 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 बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। क्लियर कर दूं क्या? इसका नाम आपको बताना है सर कमेंट सेक्शन में, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। और इसका नाम और कौन सी डिग्री अल्काइल हैलाइड की वो भी बताना है, ये मैंने बता दिया। चलो ये करते हैं, चलो चलो जल्दी आ जाओ सर, ये भी मजेदार है। हाँ, CH डबल बॉन्ड C, नीचे Cl, फिर CH2, फिर CH3, CH3। सर ये देखिए हेलोजन कहां है सर? सर ये रहा। सर मैंने क्या पढ़ाया था? अगर आपका कहीं पर डबल बॉन्ड है, अगर कभी आपका कहीं पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है उसी कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो सर उसको कहते हैं विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं सर उसको? विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं सर जी? विनाइल हैलाइड। मतलब ये बात याद रखिए कि अगर किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन से अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है तो इसको कहा जाता है विनाइल हैलाइड। क्या कहा जाता है? विनाइल हैलाइड। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। क्या कहते हैं उसको? विनाइल हैलाइड। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। पक्का? क्लियर है? क्लियर है? क्या है सर ये? विनाइल हैलाइड। अब आता है इसका नाम, तो लिख देंगे ना, नाम से डरते थोड़ी है सर। ठीक है भाई, नहीं डरते हो, लेकिन इतने गुस्से में बोलने की क्या बात होती है? आ जाओ। ये देखो कितना बढ़िया है, चेन पूरी दिख गई एकदम सुंदर सुंदर। काउंटिंग इधर से करना। क्यों सर? क्यों सर? डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, लड़ाई हो जाएगी, डबल बॉन्ड गोली मार देगा। मैंने कहा ठीक है दे देंगे सर। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, और सर सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2इन हो जाएगा। मैंने कहा बहुत शानदार। अब ध्यान से देखो तो 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो है, और 5 पे देखिए क्या लगा है? मिथाइल लगा है। तो ये देखिए 5 मिथाइल, ये हो गया आपका 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2इन। और क्या है सर? विनाइल हैलाइड। क्या है सर जी? विनाइल हैलाइड। जल्दी 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 करेंगे। विनाइल हैलाइड हो गया भैया, विनाइल हैलाइड हो गया। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2इन। कोई दिक्कत? चलो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 हो गया। क्लियर कर दूं? नेक्स्ट पे आएंगे सर, नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे। सर पता है अब जाके खत्म होगा पूरा। 12 क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन में, और कुछ लोग कहते हैं पहला ही तो क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन डाल दिया अंदर, शर्म भी नहीं आती इनको। चलो क्या है? हाँ 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 और हाँ, बन गया क्वेश्चन। अब देखो सर, सर फिर से नया आ गया सर, डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड 2 मिनट आ जाए ना तो रुक जाना सर, लेकिन डबल बॉन्ड पे हेलोजन नहीं है, उसके बगल वाले कार्बन पे हेलोजन है। तो सर ये भी पढ़ाया था मैंने, ये भी पढ़ाया था मैंने। क्या कहते थे इसको? क्या कहते थे इसको? सर इसको अपन ने नाम दिया था अलाइल हैलाइड। क्या नाम दिया था? अलाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड कब था? जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हेलोजन है तो विनाइल, और एक कार्बन छोड़ के है तो अलाइल। तो सर फिर अलाइल हो जाएगा। तो ये जो है इसको अपन कहेंगे अलाइल हैलाइड। क्या कहेंगे सर जी? अलाइल हैलाइड। क्या कहेंगे सर? अलाइल हैलाइड। मैं आपको हर एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, ये सब मैंने पढ़ाया है मेरे लेक्चर्स में। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहा हूं, हेलो अल्केन की प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर्स वहां पर मिलेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सब एक एक लेक्चर प्रोवाइडेड है, पूरी जान लगा के पढ़ाया है, उसमें ये सब कुछ है, हर एक चीज अवेलेबल है। चलो चलो चलो, अब भैया इसका नामकरण कर दें। ये लो सर, काउंटिंग कहां से होगी? यहां से। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है
तो हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है 5, तो हो जाएगा पेंट, और काय पे लगा है 2 पे, तो पेंटूइन। 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, पेंटूइन, 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, पेंटूइन। और भैया कौन सा हैलाइड है? अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। मैं अराइल बोलता हूं, अलाइल, सॉरी, अलाइल, अलाइल, अलाइल हैलाइड। चलो भैया जल्दी, चलो 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 चलो, अब बनाना है इसको। ये शानदार है, ये शानदार है, ये शानदार है। फिर 1-2 होमवर्क भी दे देंगे भाई यार, 2 तो होमवर्क बनते हैं ना कि नहीं बनते? हाँ सर बनते हैं, सर बनते हैं। चलो हटा दें। ओके सर, ओके सर, पूरा ही हटाना था, चाहते तो आप ये भी कर सकते थे। मैंने कहा यार ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में घूमे रहते हैं ना तो थोड़ा ध्यान में नहीं रहता है। चलो क्या बोल रहा है? पी क्लोरो C6H4, मतलब आई थिंक बेंजीन की बात हो रही है। हाँ बेंजीन पे बोल रहा है पी क्लोरो, मतलब नीचे क्लोरीन लगा होगा, ठीक है। और ऊपर बोल रहा है CH3 2 लगा है, फिर CH है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ सर यही है, यही पैरा पे देखो क्लोरीन है और ऊपर एक चेन टाइप का इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और पहली बात तो देखो सर, इसको देखना, हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा है, इसको कहते हैं अराइल हैलाइड। बस खत्म। मैंने आपको कहा था इसको हेलो अरीन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलो अरीन। कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाले से, तो इसको क्या कहेंगे? अराइल हैलाइड। बिल्कुल टेंशन फ्री इसको अराइल हैलाइड का नाम देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात इसको नहीं है। इसको अपन अराइल हैलाइड का नाम देंगे, चलेगा 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 चलेगा। सर इसका नाम अच्छा होगा। देखो सर बेंजीन आ गई है, बेंजीन को प्रेफरेंस मिलेगी तो बेंजीन को प्रेफरेंस मिलेगी, तो बेंजीन की 1 पोजीशन, अगर मैं इसको 1 पोजीशन मान लूं तो 1 पे क्लोरीन है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 क्लोरो। फिर 4 पे क्या है? 4 पे देखते हैं सर। 4 पे पता है क्या है? ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है। 4 में क्या है? ब्रांचिंग पे ब्रांचिंग है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है। ये वाले हिस्से को बोला जाता है ब्रांचिंग में ब्रांचिंग। इसके अंदर भी चेन देखेंगे तो आप इसको काउंट करोगे तो 1 2, 2 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। क्या लगा हुआ है? 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। बात समझना है क्या है? तो ये हो गया अपना 2 मिथाइल। अब बात को समझना, 2 मिथाइल तो ले लिया, और ये कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या कहते हैं सर? प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन नहीं कहेंगे, ब्रांचिंग में वो भी प्रोपाइल आएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। और ये सारी घटनाएं किस पे हो रही हैं सर? बेंजीन के ऊपर। इसीलिए आखिरी में भाई को ले आएंगे। भाई शेर है, भाई जानदार है, और ये आ गया हमारा बेंजीन, ये आ गया हमारा बेंजीन। अगर कोई पूछे कौन सा है तो अराइल हैलाइड, और नाम पूछे 1 क्लोरो 4 पे लगा था ना, ये 4 था। ये तो बोलो 4 कहां से आया? 4 के अंदर सेकंड पे मिथाइल, और इसको अपन ने क्या कह दिया? प्रोपाइल। और उसके बाद लगा दिया अपन ने बेंजीन। फिर क्या लगा दिया अपन ने? बेंजीन। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी है तो बता दीजिए, मेरे को तो नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। चलो आगे वाले पे आते हैं। आगे वाले पे देखना है आगे वाला क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करें? चलो सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ध्यान से देखना। ये देखो सर, ये बेंजीन, फिर C6H4 मतलब बेंजीन समझ जाए करो। और वो कह रहा है M क्लोरो CH2, मतलब यहां पर मेटा पे लगा है CH2Cl। देखो ऐसा, हाँ M का मतलब क्या है? मेटा पे CH2Cl यहां लगा दिया। अब फर्स्ट वाले पे क्या है? देखो CH2C, और 3 कार्बन है भाई। 3 मतलब 1 2 और 3। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया कर दें, ये कंपाउंड है सर। सर देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, कितना खतरनाक दिख रहा है। पहले तो पूछेगा कौन सा हैलाइड है
तो मैंने कहा सर ये तो इतना सिंपल है ना, दिखता खतरनाक है बस। इसका देखो, इसको दिख रहा है, बहुत शानदार है। क्या है ये सर? ये बेंजाइल हैलाइड नहीं है? हां सर, और एक ही कार्बन है, तो सर प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। क्या है? प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। नाम तो आप खुद लिखेंगे क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं क्या नाम लिखते हो आप, मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं। भैया मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं लिख रहा, भैया कौन हो आप देख लो, मैं तो नहीं लिखूंगा भैया, आपको कमेंट सेक्शन में खुद नाम लिखना पड़ेगा। मैं तो कमेंट सेक्शन में ही देखूंगा आप लोग क्या नाम लिखते हैं और फिर इसके आगे क्या काम हो पाता है। तो इसका नाम वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, क्या है? प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। इसके पास आइए, मैंने क्या कहा था, होमवर्क दूंगा भाई। देखो फिर से बेंजीन है शायद कहीं, क्या बोल रहा है? ऑर्थो पे ब्रोमीन है, मतलब यहां। फिर ऊपर क्या है? ऊपर बोल रहा है CH, ठीक है। CH के एक साइड पे CH3 बोल रहा है, और फिर यहां बोल रहा है CH2 CH3। सर ये है, ये है, ये है, ये है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये बेंजीन, ऑर्थो पे Br लगा दिया, CH ये रहा, CH3 CH2 CH3। अब बात को समझो, अब बात को समझो, मैंने क्या कहा है, फिर देखो इसको। मैंने कहा उसको जाने दो ना, उसको जाने दो, इसको बनाओ। ये क्या है? अरे सर ये तो फिर से अराइल हैलाइड हो गया, ये तो फिर से अराइल हैलाइड हो गया। तो ये लास्ट वाला भी अपना अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड ये हो गया। जल्दी, नाम तो नहीं, नाम तो आपके ऊपर ही दिया जाएगा भैया। नाम दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 दोनों आपको करने। तो सर ये टोटल 12 क्वेश्चन आपके होते हैं समाप्त, जिनमें अपन ने ये देख लिया कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, टर्शरी बेंजाइल हैलाइड, या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या फिर अलाइलिक, विनाइलिक और आपका अराइलिक। कौन सा हैलाइड है ये अपन ने सब यहां पर देख लिया। वो तो मैंने कहीं नहीं छोड़े, लेकिन नाम आपके लिए छोड़े सर, क्योंकि नाम जरूरी है। समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये था सर जी क्वेश्चन नंबर 1। चमका क्या नहीं चमका? जल्दी लिखेंगे, चमका क्या नहीं चमका? पहले तो ये बताओ, चमका ना? अगर चमका है तो जल्दी बता दो, चमका है तो जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। चमका है तो जल्दी बता दो। मेरे हिसाब से तो मजा आ गया होगा आप लोग को, मजा तो मेरे को भी आया, बढ़िया लगा क्वेश्चन। एक नंबर झकास क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। हो गया? क्लियर है? पक्का? चलो क्लियर करते हैं। ये लीजिए, अब बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। अब बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। देख रहे हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। लो भैया, इसका भी IUPAC नेम ही करना है, तो भैया इसमें भी आपको आधे होमवर्क मिलने वाले हैं आज, आधे से ज्यादा होमवर्क मिलने वाले हैं, क्योंकि सर वो तो होगा, वो तो होगा। जल्दी 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 जल्दी। चलिए सर, तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत लेंदी तो था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर, करना तो पड़ेगा। चलिए सर, तो बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला सर, नेम रिएक्शन, वो सॉरी नामकरण करना है, वो तो आप सबको आना चाहिए। देखिए CH3 C, उसमें क्या लगा है H, नीचे जाएगा Cl, फिर आगे CH, उसमें जाएगा Br, और फिर आ जाएगा CH3। दिख रहा है कितना इजी है? मेरे हिसाब से अब तो इसका आप नामकरण आसानी से कर लोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी चालू हो जाओ। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो भैया क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा सर जी? ब्यूटेन। अब बात करेंगे सर नंबरिंग कहां से होगी, कहां से नंबरिंग होगी? तो सर आपने पढ़ाया था जब हेलोजन बड़ा है तो उस साइड से दे दीजिएगा। ओके ओके, तो 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, बहुत शानदार बहुत शानदार। और 4 कार्बन है तो सर जी ब्यूटेन, सर जी ब्यूटेन, सर जी बहुत शानदार। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्या दिक्कत की बात थी? क्या ऐसा था जो इसमें आपसे नहीं बनना था? अरे सर क्यों नहीं बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत इजी। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ।
C है, एक F लगाए, एक और F लगाए, फिर H लिखा है, फिर C है, फिर Br है, फिर Cl है और फिर F है। बस सर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2 कार्बन है, बस सिर्फ 2 कार्बन है। ये 1 काउंट हो गया, ये 2 काउंट हो गया, मतलब फाइनली तो इथेन है। फाइनली क्या है सर? इथेन है। बस बात ये सर लंबा बहुत लिखाएगा, क्यों? लफड़े हैं सर। कैसे सर? 1 पे एक तो पहली बात ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो, फिर 1 पे ही क्लोरो है, ये देखिए 1 क्लोरो, फिर सर 1 पे और 2 पे 2 फ्लोरीन है, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, ट्राई फ्लोरो इथेन। ये आपको पता होना था। कितना इजी नाम था, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। चलो भैया जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल 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 जल्दी हो गया। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। किस पे आते हैं? थर्ड वाले पे। चलिए 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 चलिए, थर्ड वाला आ जाइए। मैं बस ओपन करूंगा क्योंकि मेरे को बहुत इजी दिख रहा है वो। चलिए सी पे एक Cl लगाए, फिर H2 लगाए, ओके, फिर C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर CH2Br है। मेरे हिसाब से हो जाएगा, ये तो बनना चाहिए भैया। तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी वेट कर रहा हूं, जल्दी कमेंट में डालिए। वेट कर रहा हूं, जल्दी कमेंट में डालिए, जल्दी जल्दी वेट कर रहा हूं, जल्दी कमेंट में डालिए, जल्दी आंसर, जल्दी 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 वेट कर रहा हूं। हो जाए तो बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया। चलो अगला वाला। भैया कमेंट चेक करूंगा मैं, कमेंट में नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। सर ये देखिए, ये बहुत आनंद वाला है, टेंशन मत लो, इतने ज्यादा टफ पेपर में बनते नहीं है, लेकिन फिर भी ये सी है, उसके साथ इतने सारे सी लगे हुए हैं। ये और एक उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। फिर ध्यान से देखा जाए तो इनके साथ 3 क्लोरीन लगे। खतरनाक स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर खतरनाक है, देख रहे हो? ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? अब अगर मैं चेन लूं तो सर एक कार्बन तो जाएगा बाहर, कुछ भी कर लूं चेन, या तो ये ले लूं, या तो चेन ये ले लूं, या तो चेन ये ले लूं, एक कार्बन तो बाहर जाएगा ही जाएगा, कुछ भी कर लूं, कितनी जान लगा लूं, एक कार्बन को तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो मैंने कहा एक तरीका है मेरे पास। क्या? क्या? मैंने कहा क्या तरीका है बताओ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, इसको जान दो, 1 2 3, 3 कार्बन को अपन प्रोपेन कहते हैं। मैंने कहा लिख लेंगे। सर लेकिन इसका क्या करोगे? ये तो ब्रांचिंग में ब्रांचिंग है। तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं कर सकते, 3 क्लोरो लगे हैं, और कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, 2 पे ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो लगे, और एक कार्बन की ब्रांचिंग को क्या कहते हैं? सर मिथाइल, मिथाइल मिल गया, मिल गया, ट्राई क्लोरो मिथाइल। बहुत शानदार। फिर अब देखो सर कहां कहां पर हेलोजेंस हैं। सर 1 पे लगे हुए हैं 3, तो देखिए 1, 1, 1, फिर एक बार 2 पे, फिर 3, 3, 3, 3 और 4 7, हेप्ट क्लोरो। रुको एक मिनट रुको, ये हेप्ट क्लोरो, और उसके बाद कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन। देखिए कितना बड़ा नाम आया है, कितना बड़ा नाम आया है।
कितना बड़ा नाम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। खतरनाक क्वेश्चन था सर, खतरनाक क्वेश्चन था। क्या हो गया भैया अपना 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, 2 पे क्या लगा है ट्राइक्लोरोमिथाइल 111, 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो, अच्छा हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, क्या है सर हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। तो ये था सर फोर्थ वाला, शानदार क्वेश्चन था सर। मैंने क्या बोला, अगर आपने इसकी नेमिंग कर डाली ना, सब खत्म, सब समाप्त, सब पर्याप्त हो जाएगा। अगर इसके क्वेश्चन लगा दिए तो, इसके क्वेश्चन लगा डाला तो लाइफ झिंगलाला 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 ओए ओए, वो नहीं देखा आपने, बस वैसे ही कार्यक्रम है। चलो जल्दी 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 हो गया। चलिए अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ वाले पे बनाइए बनाइए, ट्राई करिए ट्राई करिए जल्दी फिफ्थ वाला। मैं सोचा हूं फिफ्थ और सिक्स्थ आपको होमवर्क दे दूं, आप लोग करके बताएंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ आपको होमवर्क देता हूं, आप लोग करके बताएंगे, क्या बोलते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, नहीं बनेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका नाम दूंगा। चलिए ट्राई तो करो, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में मैं इसका नाम दूंगा, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, क्या है सर जी, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। चलो भैया पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 चमका कि नहीं चमका, चमक गया चमक गया। क्वेश्चन नंबर 2 को दिल में बसा के रखना, दिल में बसा के रखना। चलो सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर होता है समाप्त। जल्दी लिखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 चमका 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 चमका, ये लीजिए सर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। पहला क्या है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, क्या है सर 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन बोले तो 5 कार्बन। स्ट्रक्चर बनाने, अब क्या बनाने, इनके स्ट्रक्चर बनाने, नाम दिए पेंटेन है ना, ठीक है। पेंटेन के 2 पे क्या लगा है क्लोरो, 2 पे क्या लगा है क्लोरो, और 3 पे क्या लगा है मिथाइल। ये लीजिए CH3 CHCl CHCH3 CH2 CH3, ये चेन हो जाती है, यहां से काउंटिंग करते हैं, 2 पे क्लोरो आ जाता, 3 पे मिथाइल आ जाता और पेंटेन हो जाता सर। ये था फर्स्ट वाला, ये था फर्स्ट वाला, ये था फर्स्ट वाला। देखिए 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 एक बार, कोई दिख तो नहीं है, एच कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना, अरे कोई डिस्टर्ब नहीं है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है सर क्लोरोबेंजीन, पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। पहले बेंजीन बनाओ, और बेंजीन पे भी उसने क्या बोला है, क्लोरो लगाए मतलब Cl लगाए, और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाए। तो पैरा पोजीशन कहां होती है सर, ये होती है पैरा, तो इधर पे क्या लगा हुआ है सर, ब्रोमीन। बस ये बन गया सेकंड, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ये सेकंड हो गया। जल्दी 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 सेकंड हो जाए, बताइए जल्दी। थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे, बहुत शानदार। चलो चलिए चलिए चलिए, थर्ड वाले पे क्या बोल रहा है सर, पहले तो साइक्लोहेक्सेन की बात करिए, तो साइक्लोहेक्सेन बना दो। ए बेंजीन मत बना दे रहे, साइक्लोहेक्सेन बोले तो ये, नहीं तो तुम लोग बहुत तेज चलते हो। हाँ चलो 4 पे इथाइल बोला है, 4 इथाइल बोले तो ये रहा इथाइल का 4 का ये रहा, तो यहां लगा दो इथाइल।
हाँ, और 1 पे क्लोरो। सर देख लीजिए, देख लीजिए, यही होगा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। जल्दी चलो चलो, कोई दिक्कत? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए सर फोर्थ वाला मजेदार है, चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है फोर्थ? 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। सर पहले तो ऑक्टेन बनाओ, मेन चेन सबसे पहले बनाया करो। चलो चलो 6 हो गए। उसके बाद ठीक है, देखना जरा ऑक्टेन की चेन 8 कार्बन हुए क्या नहीं हुए? 8 कार्बन हुए क्या नहीं हुए? जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसने बोला 1 आइडो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन लगाए। ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन लगा दिया, ठीक है? तो सर अगर आपने 1 से वहां से फर्स्ट माना है तो सेकंड पे क्या है? सेकंड पे फिनाइल, फिनाइल का मतलब होता है सर बेंजीन, ये हो गई बेंजीन। और उस पे भी कुछ है, उस पे 2 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन, ये देखिए सर, ये खत्म, ये खत्म। उसने बोला सेकंड नंबर पे 2 क्लोरोफिनाइल, तो फिनाइल मतलब बेंजीन, और उसके सेकंड नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, और 2 नंबर पे ये पूरा लगा है, तो ये 2 नंबर पे लग गया, और 1 नंबर पे आयोडीन। ये स्ट्रक्चर होगा फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले का स्ट्रक्चर ये होगा सर। देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, थोड़ा जल्दी देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला तो बहुत ईजी है सर, मेरे हिसाब से फिफ्थ वाला तो बहुत ईजी लग रहा है मेरे को तो बहुत ईजी लग रहा है फिफ्थ वाला। देखो जरा, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 4 कार्बन ब्यूटेन और सेकंड नंबर पे ब्रोमो है, तो देखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो भैया 5 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। जल्दी बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया सर। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो हुआ, चलो हुआ। बढ़े सिक्स्थ वाले की तरफ, सिक्स्थ वाले की तरफ, ठीक है? सिक्स्थ सिक्स्थ सिक्स्थ, चलिए सर क्या बोल रहा है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, 3 हाइड्रोहेप्टेन, तो सर पहले हेप्टेन बना लो। पहले हेप्टेन बनाओ, 1 2 3, ठीक है? थ्री हाइड्रोहेप्टेन है ना, चलो पहले आयोडीन भी लगा दो यहां पर। और 4 पे क्या है? 4 पे कुछ है? हाँ 4 पे है, चलो समझ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7, अब समझना। उसने बोला है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब 3 डिग्री। यहां पर जो कार्बन होगा वो टर्शरी होगा, मतलब 3 डिग्री होगा। तो ये लीजिए, एक CH3, दूसरा CH3, और ये तीसरा, और ये मिलकर पूरा टर्शरी कंपाउंड बना रहा है। और कार्बन कितने हैं? 4, इसलिए इसको ब्यूटाइल बोला है। तो ये स्ट्रक्चर होगा कि भैया फोर्थ नंबर पे क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब 3 डिग्री वाला कार्बन यहां पर होगा, जो कि ये रहा। तो ये हो गया ब्यूटाइल, और ये आपके हो गए कितने कार्बन की चेन? 7, 7 मतलब हेप्टेन, और 3 पे लगाया आयोडीन, 3 पे लगा हुआ है आयोडीन। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे अगला वाला ट्राई करिए भैया, जल्दी अगला वाला ट्राई करिए। जल्दी ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। ये हो गया 6th।
अब सेवेंथ वाला अच्छा है सर, जिसने बना लिया हो जाएगा। अगर सेवेंथ किसी का हो गया तो थम्स अप करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार धीरे काम कर रहे हो यार, मजा नहीं आएगा फिर ऐसे, इतने धीरे काम करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो आओ आओ आओ, जल्दी आओ सेवेंथ। हाँ 1 ब्रोमो, पहले तो बेंजीन बनाओ भाई, पहले बेंजीन बनाएंगे। ये बेंजीन हो गया। बेंजीन के सेकंड नंबर पे क्लोरो है, 1 पे ब्रोमो है, नहीं सेकंड पे मिथाइल है भाई, और 1 पे क्या है, ब्रोमो है। चलो ये 1 सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्या बोला है आप देखो सर, फोर्थ पे क्या बोला है उसने, ध्यान से देखना। फोर्थ पे क्या बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी क्या बोला था, टर्शरी का मतलब 3 डिग्री कार्बन। अब फोर्थ पे उसने बोला है ऐसा कार्बन है जो कैसा है, सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी में ब्यूटाइल अगर बनाना है तो 1 कार्बन पीछे दे दो और 2 कार्बन आगे दे दो, ऐसा दे दो, बन गया आपका। ये देखो, ये जो है इस कार्बन को देखो, यही लगा है ना, ये सेकेंडरी है क्या नहीं है, 1 2, हाँ सर सेकेंडरी कार्बन है इसीलिए, और 4 कार्बन है तो इसको कहेंगे अपन सेकेंडरी ब्यूटाइल। और जो पिछले वाले में बनाया था वो था टर्शरी ब्यूटाइल, और कौन से नंबर पे लगा है, 4th नंबर पे। देखिए तो 4th सेकेंडरी ब्यूटाइल, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, 4th सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हो चुका है खत्म। अब भैया 8th होमवर्क बहुत इजी क्वेश्चन है। 8th क्या है, होमवर्क, बिल्कुल 8th क्या है, होमवर्क। 8th क्या है, होमवर्क। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ले लिया, चलिए पक्का ये सारे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी, और आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 खत्म, चलते हैं 4 की तरफ। ओके ये क्या है सर, ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। सर डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है समझना पहले। सर जैसे लेट सपोज कार्बन और क्लोरीन है, ये दिख रहा है, कार्बन और क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के वजह से वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सर डाइपोल मोमेंट तभी आएगा जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। और अब अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड जो है किसकी तरफ खींचा जाएगा, क्लोरीन की तरफ। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर पे हम डाइपोल मोमेंट शो करते हैं इस तरीके से, ये एरो किसके तरफ होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस तरीके से ऐसे बना देते हैं ये। तो इसका यह मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है और वो किसके तरफ हो रहा है, क्लोरीन के तरफ। ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है सर, पोलर। ऐसे ही अपन को बताना है किसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, CH2Cl, CHCl3 और CCl4। तो मैंने कहा ठीक है पहले सबके स्ट्रक्चर बना लो। ये देखो CH2Cl2, CHCl3 और ये CCl4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमने कहा अच्छी बात है। सर सबसे पहले वाले पे आओ। सर मैंने क्या बोला अभी, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, पहले बना लो स्ट्रक्चर। ये अभी मैंने बताया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन क्लोरीन में यहां होगा डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन में यहां होगा डाइपोल मोमेंट। लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन में बोलूं तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर कार्बन, इसीलिए कार्बन के साइड, और इधर पे भी कार्बन के साइड। अब देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में। सर एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कोई भी कैंसिल नहीं कर रहा है। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट ऐसा हो, देखो तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। अपोजिट फोर्सेस, जैसे मैं खड़ा हूं, एक हाथ मेरा इधर कोई खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्योंकि भैया दोनों तरफ से बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। या कोई मुझे यहां से धक्का दे रहा है और यहां से ही धक्का दे रहा है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे ही डाइपोल मोमेंट भी होता है, लेकिन यहां नहीं हो रहा है, यहां एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। और वो देखिए ये कितना है, 1.6। और सर डी फॉर डिबाई इसकी यूनिट होती है, तो 1.6 डिवाई क्या है इसका, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं ऐसा, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है। अब यहां देखो सेकंड वाले में आते हैं, किसमें आते हैं, सेकंड वाले में। ये तो हो गया ना, देखो सर ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। अब इधर आओ,
अगले वाले में आते हैं। अगले वाले में क्या है सर? क्या है? CHCl3, यहां H, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl। यहां देखो, अब देखिए ये इधर की तरफ होगा डायपोल मोमेंट, ये इधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ होगा, और इस दोनों में कौन है ज्यादा? तो ये इधर होगा। सर देखिए दो कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन अभी भी ये बाकी है, अभी भी ये बाकी है। तो पूरा डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो देखिए सर कम हो गया। कितना हो गया? 1.08। इधर कितना था? 1.6। सीधा सीधा आधा के आसपास पहुंच गया, 1 के आसपास पहुंच गया, और ये कितना? 1.6। दिख रहा है? क्योंकि सर ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को खींचे होंगे, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसी के वजह से डायपोल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लास्ट वाले पे आते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले वाले पे आते हैं, जल्दी जल्दी। हुआ? लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को, लास्ट वाले को, लास्ट वाले को, लास्ट वाला CCl4। ये ध्यान से देखना, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। सर सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। सर कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सर सिमेट्री हो गई। क्या हो गई? सिमेट्री। सब एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो सिमेट्री के चलते म्यू कितना आ गया? जीरो। तो भैया इसका डायपोल मोमेंट आ गया जीरो। कितना आ गया? जीरो, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर जी? कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका होगा जीरो डायपोल मोमेंट। तो याद रखना, CCl4 में क्या दिक्कत आ गई? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और सिमेट्रिकल के स्ट्रक्चर के चलते बाबूजी डायपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। तो उन्होंने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, वो अभी अपन बता देते हैं। चलो जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। वैल्यूज पे टेंशन मत लो, वैल्यूज आपसे नहीं पूछेगा, वैल्यूज नहीं पूछेगा आपसे, वैल्यूज की बात भी नहीं है। आप तो खुद समझ गए किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी का होगा। तो हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट किसका है सर जी? फर्स्ट वाले का। किसका? CH2 Cl2। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी कैंसिल नहीं हो रहा था। फिर लोएस्ट डायपोल मूवमेंट कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों? क्योंकि सर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कितना है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका सबसे लोएस्ट होगा। और अगर ऑर्डर मांगता है वो आपसे, ऑर्डर मांगे डायपोल मूवमेंट का, तो सबसे ज्यादा CH2 Cl2 का, फिर CHCl3 का, और फिर CCl4 का। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। चलो देख लो जल्दी जल्दी, देख लो जल्दी जल्दी, देख लीजिए जल्दी। ये आपका आंसर है। बढ़िया है डायपोल मोमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया है डायपोल मोमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो बता दीजिए, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डायपोल मोमेंट में। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो देखिए क्या लिखा हुआ है। CCl4 is a symmetrical molecule, therefore the dipole moment of all 4 carbon chlorine bond cancel each other, hence its resultant dipole moment is 0। CCl4 का क्या था? 0 आ गया था डायपोल मोमेंट। कितना आ गया था? 0 आ गया था डायपोल मोमेंट। As shown in the above figure, in CHCl3 the resultant of dipole moment of 2 carbon chlorine bond is opposed by the resultant of dipole moment of 1 chlorine hydrogen bond and 1 chlorine chlorine bond. Since the resultant of 1 carbon hydrogen bond and 1 carbon chlorine bond dipole moment is smaller than the
two carbon chlorine bond, the opposite is to a small extent. As a result, CHCl3 has a small dipole moment of 1.08. ये सेकंड वाला है, इसकी बात कर रहे हैं। CHCl3 एक एक ने कैंसिल कर दिया था, एक एक ने बचा के रखा था, इसलिए थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट अपन को देखने को मिला। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो आपको मैक्सिमम चीजें देता हूं कि सर आपको दिक्कतें ना आए, आपको दिक्कतें ना आए। चलो जल्दी, जितनी मैक्सिमम चीजें आपके पास होंगी आप उतने बढ़िया तरीके से चीजों को लिख पाओगे। चलो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 चलो, आगे भी होगा शायद, हाँ है ना, मैंने वही बोला, मैंने कहा होगा। On the other hand, in case of CH2Cl2, the resultant of the dipole moment of two carbon chlorine bond is strengthened by the resultant of the dipole moment of carbon hydrogen bond. इसमें तो सोने पे सुहागा हो गया था, कोई भी अपोजिट नहीं था, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, बस अब भी खत्म होता है। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही थी, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आया, जो कि आया था 1.6। Result, CH2Cl2 has a higher dipole moment of 1.6 than CHCl3, and CH2Cl2 has the highest dipole moment. Hence, the given compound can be arranged in the increasing order of the dipole moment as सबसे ज्यादा CH2Cl2 ये देखो, फिर उससे कम CHCl3 ये देखो, और सबसे कम CCl4 ये देखो। सर यही ऑर्डर मैंने जमाया, मैंने बस इनने शायद इंक्रीजिंग में जमाया, मैंने डिक्रीजिंग में जमाया है। कितना शानदार क्वेश्चन था। तो एक बार लिखना तो बनता है, एक बार लिखना तो बनता है, क्या? डाइपोल मोमेंट चमका, डाइपोल मोमेंट चमका, डाइपोल मोमेंट चमका, डाइपोल मोमेंट चमका, डाइपोल मोमेंट चमका। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। डाइपोल मोमेंट चमका। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी अगर है तो बता दीजिए जल्दी। पक्का क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से ले लिया, ये देखो पक्का। एक बार पूरा आंसर देख लें, ये यहां से था, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये चीज अपन को देखनी पड़ेगी। सर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए चलिए करें क्वेश्चन नंबर 5। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम कातिलाना क्वेश्चन है। चलिए सर देखते हैं क्या होने वाला है। चलो भैया मेरे साथ करोगे तो भैया 4 क्वेश्चन तक मजा आ गया ना? बिल्कुल। चलिए ओके, तो देखिए सर, हाइड्रोकार्बन C5H10 ओके डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। ओके, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करी और डार्क में करी तो नो रिएक्शन देता है भाई। हमने कहा ठीक है। और कह रहे हैं बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, लेकिन C5H10 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करी, लेकिन कब करी? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या देता है? C5H9Cl। क्या देता है? C5H9Cl। लिखा? क्या लिखा? C5H9Cl। देखिए जब कब कराई अपन ने? सनलाइट से कराई। ठीक है ठीक है ठीक है। ये अरे नहीं तो बोलोगे सर ये ई कहां से आ गया? ई नहीं है भैया, वो सी है। ठीक है, अब कह रहे हो सर ठीक है, मान लिया आपकी बात सर, लेकिन ये कंपाउंड कैसा होगा? फिर उसने बोला, आगे उसने बोला इन ब्राइट सनलाइट आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। चलिए ये हाइड्रोकार्बन है, इसको जानना है। सर अगर इसको ध्यान से देखूं तो मैं ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको लिखूं तो CnH2n, CnH2n, तो अगर n की वैल्यू को 5 ले लें तो ये हो जाएगा C5H10। क्या हो जाएगा? C5H10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? n की वैल्यू 5 आ गई तो 5 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C5H10। मतलब चांस है सर ये दो लोग के जनरल फॉर्मूले होते हैं।
हाँ सर, किस किस के होते हैं सर? पहला तो अल्कीन के, पहला तो अल्कीन के, और दूसरा दूसरा सर साइक्लो अल्केन के। किसके? साइक्लो अल्केन के। अब देखो सर, अल्कीन तो चांस है नहीं, क्यों नहीं है? अगर डबल बॉन्ड होता तो एक क्लोरीन नहीं लगता, या तो दो क्लोरीन लगते, या तो फिर HCl से कराते तो क्लोरीन आता। तो चांस नहीं है कि कौन होगा? अल्कीन होगा, ये तो चांस बिल्कुल नहीं है। अब बचा कौन सा? साइक्लो अल्केन। तो सर साइक्लिक कंपाउंड बनाना है 5 कार्बन का, मतलब पेंटेन टाइप का बनेगा कुछ ऐसा। ये दिख रहा है, ये वाला। और उसने बोला सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। अगर आप कहीं पे भी क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो देखो ध्यान से, अगर यहां क्लोरीन लगता है तो भी क्या कहलाएगा? 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगर यहां नहीं लगता, यहां लगेगा तो भी यही कहलाएगा 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगर यहां नहीं लगता, यहां लगेगा तो भी क्या कहलाएगा? 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगर यहां नहीं लगता, यहां लगेगा तो भी क्या कहलाएगा? 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगर यहां नहीं लगता, यहां लगेगा तो भी क्या कहलाएगा? 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। मतलब आप कहीं पे भी क्लोरीनेशन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराओगे, आपको सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड ही देखने को मिलेगा, सिर्फ सिंगल, उसके अलावा कोई देखने को नहीं मिलने वाला। बात समझ गए? तो फाइनली हमारा जो कंपाउंड है वो कौन है? साइक्लोपेंटेन। क्या है सर? साइक्लोपेंटेन। एक बार इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको थोड़ा फाइनली करके दिखाता हूं। कर लिया? कर लिया? चल, तो ये फाइनली इस तरीके से आप उसको लिख दीजिए, ये प्लस Cl2 सनलाइट, ये प्लस HCl। कोई दिक्कत, कोई दुख? ये था क्वेश्चन नंबर 5। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। पक्का क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? हाँ सर क्लियर है, बहुत इजी तो क्वेश्चन था। चलो भैया जल्दी जल्दी। तो हाइड्रोकार्बन कौन है? ये रहा वो हाइड्रोकार्बन, ये रहा वो हाइड्रोकार्बन। ये फाइनल आंसर है। क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए ओके 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 ओके। चलो जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो हो जाए तो बता दीजिएगा। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो गया। चलिए क्लियर करें? चमका कि नहीं चमका? हाँ सर चमक गया क्वेश्चन 5। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आ जाइए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखिए क्या बोल रहा है, राइट द आइसोमर्स। देखिए 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 देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। ये ओ माय गॉड, ये फॉर्मूले की बात कर रहा है, इसके आइसोमर्स बनाओ। ठीक है बना देंगे। सर सबसे पहली बात, आइसोमर्स होते क्या है? सर आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको कहते हैं आइसोमर्स। ये भैया 11th में बहुत विस्तार से था, ये 11th का है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। मतलब बात ये समझो, दिखते एक जैसे हैं लेकिन नाम अलग है। ट्विंस, चिंकी मिंकी, है ना, आलू और बैगन, ठीक है, वैसे ही वाली बात है। चलो तो बना लेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ सर। सर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तब मजा आएगा। मैंने कहा लो
ये दिख रहा है, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, और इसका नाम क्या होगा भैया? 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्या नाम होगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन। मैंने कहा ठीक है। अब देखो सेकंड बनाएंगे। सेकंड क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, इस ब्रोमीन को यहां रख दो, इस ब्रोमीन को यहां रख दो, रखो। देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, बस मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आहा ला ला ला, आहा ला ला ला। नाम लिखो, नाम लिखो, 2 ब्रोमोब्यूटेन। सर नाम बदल गया, नाम बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देख लो। सर 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन देखो, 3 2 5 2 7 2 9, 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 8 9। सर 9 हाइड्रोजन, सर एक भी यार, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर कैसे अलग है? क्योंकि नाम अलग है। तो ये बन गए 2 आइसोमर। अब क्या करें सर? सर अब क्या करें? देखो क्या कर सकते हैं, एक और है अभी तो, और तरीका है। सर ये जो मिथाइल है ना, इसको हटाओ। अब ये तो हो गया, ये मिथाइल को यहां रख दो, इस मिथाइल ग्रुप को कहां रख दो? यहां रख दो। तो देखो ये देखिए, देखिए 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 देखिए, अब देखो इसका नाम बताओ। सर ये चेन होगी, ये चेन होगी, दिख रहा है? 3 कार्बन की चेन है, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 3, तो 2 पे क्या है? मिथाइल। लेकिन ऐसा नहीं लिखाएगा, 1 ब्रोमो पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, भूलना नहीं है कोई। और 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहां पर बात को समझना, गंभीरता से बात को समझना। सर पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख ले, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बदल गया, नाम बदल गया ना। फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन, यस, और एक भी यार। सर ये भी आइसोमर है, सर ये भी आइसोमर है। क्यों आइसोमर है ये? क्योंकि सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है, मतलब पूरा पूरा स्ट्रक्चर अलग है। एक और बन सकता है। हाँ सर क्या बन सकता है? देखो हटाओ, ये तो बन गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको यहां रख दो जो अभी किया था, और इसको भी यहीं लाके रख दो। है सर ऐसा हो सकता है? मैंने कहा देखो करके दिखाता हूं। CH3C, इसके ऊपर CH3 रखो, और नीचे Br ले आओ, और यहां पे भी CH3। अब नाम लिखो, अब नाम लिखो। सर चेन तो वही हो जाएगी, ये रही चेन। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, और सेकंड पे ही 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कुछ लोग कहेंगे सर ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है। मैंने कहा नहीं भाई, इधर ब्रोमो पहले नंबर पे था, इधर ब्रोमो दूसरे नंबर पे। और अब देखो 3 6 9 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन और 1 ब्रोमीन। तो सर ये चौथा स्ट्रक्चर जो कि है आपका क्या क्या है? आपका ये चौथा आइसोमर। तो भैया इसके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? 4। कितने आइसोमर्स बन रहे हैं भैया? 4। कितने आइसोमर्स हैं इसके? 4 आइसोमर्स हैं। टोटल 4 आइसोमर्स, टोटल 4 आइसोमर्स। क्या दिक्कत की बात थी? क्या दिक्कत की बात थी? टोटल 4 आइसोमर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे चारों आइसोमर। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बहुत शानदार है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत शानदार है क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसको नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
कहाँ है तू, अरे आगे 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 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन। सर आइडोबेंजीन बनाना है, इससे बनाना है सर, ब्यूटेनॉल से आइडोबेंजीन बनाना है, क्लोरोब्यूटेन से आइडोबेंजीन बनाना है, और ब्यूटवनीन से आइडोबेंजीन बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। तो पहला क्या है, ब्यूटेनॉल। किससे बनाना है सर, ब्यूटेनॉल से। सर ये कन्वर्जन है, ये क्या है, कन्वर्जन है। तो ब्यूटेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूटेनॉल से क्या बनाना है, आइडोबेंजीन। सर पहले इनको ऐसा लिख लिया करो, आइडोब्यूटेन बनाना है। ठीक है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। देखो जरा, आइडोब्यूटेन का मतलब क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2I। जब भी ऐसे कन्वर्जेंस आए, पहले उसका फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल प्रोडक्ट बना लो। अगर आपने ये बना लिया तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्या करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एल्कोहल को हटा के हेलोजन को लेके आना है, एल्कोहल को हटा के हेलोजन को लाना है। हमने कहा ठीक है, लेकिन सर हमने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी कि डायरेक्ट OH को I से रिप्लेस किया जाए, नहीं, लेकिन हम OH को किसी और हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था। हाँ, एक रिएक्शन पढ़ाई थी, देखो सर, देखो कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी सर, मैंने कहा बता रहा हूं ना, देखो ना, अभी आपका हो गया। हाँ सर सही बोल रहे हो, बहुत शानदार रिएक्शन, बहुत शानदार रिएक्शन। ये HCl ZnCl2 ZnCl2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ये देखो, ये देखो, ये देखिए क्या निकल जाएगा, H2O, और Cl इसके पास लग जाएगा। देखिए देखो देखो, ये देखो, ये। लेकिन सर ये थोड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए। मैंने कहा अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ये पहली स्टेप हुई, स्टेप नंबर 1। सर कन्वर्जन में आप एक से ज्यादा स्टेप यूज कर सकते हो। अब स्टेप नंबर 2 ले आओ जरा, किसको लाना है, उसी को लाओ जिसका काम है अपन को, जो बना है अपना। ये 4 Cl प्लस NaI बोले तो ये, और फिर एसीटोन। याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है, हाँ सर ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है। आया, फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडाइड के लिए तो काम में आती है। हाँ सर आपने पढ़ाया था। तो बस बस ये देखो, NaCl बाहर और आयोडीन इसके पास लग जाएगा। चलो बना दो, बना दो, फाइनल फाइनल बना दो। ये बन गया, ये बन गया प्लस 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 NaCl प्लस NaCl। तो सर ये आपका तैयार हो गया आइडोब्यूटेन। मैं आइडोबेंजीन बेंजीन बोल रहा हूं, आइडोब्यूटेन बनाना था, ये बन गया। तो 2 स्टेप में हुई, एल्कोहल को पहले क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट किया, फिर क्लोरोब्यूटेन में फिंकलस्टीन लगा के आइडोब्यूटेन बना लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं थी इस रिएक्शन में। जल्दी 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 करो सर, अभी तो 7th क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं। जल्दी 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 जल्दी, हो गया। अब क्लोरोब्यूटेन से बनाना है। चलो 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 चलो, हो गया हो गया। चलिए चलिए क्लियर करें, क्लियर करें। सर नीचे का भी तो मिटा दो, मैंने कहा जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं करना है? चलो सेकंड, क्लोरोब्यूटेन से
आयोडोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पहले स्ट्रक्चर बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। सर स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये किसमें तब्दील करना है? आयोडीन में। सर आयोडीन में। ये अब समझो सर, बस कुछ नहीं करना, इस Cl के जगह आपको क्या लेके आना है? आयोडीन। और सर अपन जानते हैं इट इज अ हेलोजन एक्सचेंज, और हेलोजन एक्सचेंज के लिए किसका यूज कर सकते हैं? आयोडीन बनाना है सर, फिंकलस्टीन। तभी तो मैंने बोला नीचे वाली को मैंने नहीं हटाया, हाँ, क्योंकि फिर से ये लगने वाला है। ये लीजिए भैया, करा हुआ रखा है, ये लीजिए भैया, करा हुआ रखा है। यही है मेरी रिएक्शन, यही है मेरी रिएक्शन। देखिए क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन NaI से आयोडोब्यूटेन प्लस NaCl, ये हो गया आपका तैयार रिएक्शन, ये हो गई आपकी तैयार रिएक्शन। कोई दिक्कत की बात? सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। ये सिंगल स्टेप में हो गई, ये सिंगल स्टेप में हो गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, ये सिंगल स्टेप में हो गई है। चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया, ठीक। चलो करें करें, थर्ड वाले का करें, थर्ड वाले का। क्लियर है? सब समझ में आएगी? नहीं कहोगे सर एक तीर से दो निशाने कर दिया आपने, है ना? निशाना सटीक लगाया था सर आपने, है ना? एकदम टेरन टेरन ऐसा निशाना दिया था एकदम ठाक। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। आ जाओ 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 आ जाओ, ब्यूट वन इन। चलिए थर्ड, ब्यूट वन इन से आपको बनाना है आयोडोब्यूटेन। ब्यूट वन इन से आपको क्या बनाना है? आयोडोब्यूटेन। देखो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, ध्यान से देखिएगा। पहले ब्यूट वन इन बना लो सर। ब्यूट वन इन है ना, लो ये रहा ब्यूट वन इन। अब आयोडोबेंजीन बनाना है सर, तो सर कैसे भी डबल बॉन्ड को हटाओ, हेलोजन लाओ। तो सर वो तो ले आएंगे HBr करके, HBr कर देंगे, हेलोजन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर हेलोजन चाहिए कहां है? सर हेलोजन चाहिए हमें, हमें हेलोजन चाहिए लास्ट में। हमें हेलोजन कहां चाहिए सर जी? लास्ट में। लास्ट में बोले तो यहां पर आयोडो वाली प्लेस पे हमें चाहिए। कहां पर चाहिए? आयोडो वाली, मतलब लास्ट प्लेस पे चाहिए। आखिरी वाले कार्बन पे हमें आयोडीन चाहिए, और अगर आखिरी वाले कार्बन पे आयोडीन चाहिए तो सर लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो भैया तैयारी करो, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो अपन को लगाना पड़ेगा सर जी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगाना पड़ेगा सर जी? एंटी मार्कोनिकॉफ। लगाओ 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 लगाओ, जल्दी लगाओ रे। एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो तो आप देखिए सर, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जल्दी बताओ सर। पुअर को रिच बनाओ और रिच को पुअर बनाओ। हमने कहा बना दो, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है, बना दो, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। पुअर कौन है बाबा? ये है पुअर, ये है रिच। तो पुअर को रिच बनाना है तो हाइड्रोजन इसको दे दो और Br भाई को दे दो। चलो दे दो दे दो, CH3 CH2, फिर यहां पर CH के पास क्या आएगा? H, तो CH2 और CH2Br, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रोमो ब्यूटेन। क्या कहेंगे? ब्रोमो ब्यूटेन। कोई दिक्कत? क्या कहेंगे? ब्रोमो ब्यूटेन। चलो क्या कहेंगे? ब्रोमो ब्यूटेन। आ जाओ,
ये ब्रोमोब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक? अब साथ ही साथ सर फिर से हेलोजन एक्सचेंज करना है तो लगा दो NaI। एसीटोन। आप देखो NaBr बाहर गया, तीन, चार और आयोडीन तो क्या कहलाएगा ये? आइडोब्यूटेन। सर जी ये भी 2 स्टेप में होनी थी, 2 स्टेप में आपके सामने रखिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। कहां सोच रहे थे कि टफ है, ऐसा है, वैसा है। इतना शानदार क्वेश्चन तो था। जल्दी एक बार हार्ड बना के चमका लिखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। जल्दी लिखेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो चलो, हो गया। जल्दी हो जाए तो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। अगले पे चलना है सर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया चमका ना एक तरफा। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी मैं भी न्यूक्लियाई बोल रहा हूं, मारे गजब। व्हाट आर एम्बीडेंटेड या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, एम्बीडेंटेड याद है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था। एम्बीडेंटेड मतलब जो दोनों साइड से जुड़ जाता हो, यहां से भी जुड़ जाएगा, यहां से भी जुड़ जाएगा। जिसके पास 2 साइड्स थी, आगे से भी जुड़ सकता है और पीछे से भी, उसको कहते हैं एम्बीडेंटेड। और ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो आगे से भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए और पीछे से भी जुड़ जाए, उसको कहेंगे अपन क्या? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। पढ़िए, व्हेन देयर आर 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। देखा, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट मतलब आगे से भी और पीछे से भी। जैसे देखो AB है, ठीक है, तो ये A से भी जुड़ जाएगा और कभी जरूरत पड़ेगी तो BA ऐसा भी जुड़ जाएगा। तो इसके पास ये जो 2 न्यूक्लियोफाइल साइट है, इसी को कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। इन अ न्यूक्लियोफाइल दे आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। दीज न्यूक्लियोफाइल साइट्स आर साइट थ्रू विच दे कैन अटैक। देखा, जिससे वो क्या कर सकते हैं? अटैक। A से भी अटैक कर सकता है और B से भी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, नाइट्राइट आयन। कौन है सर? नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन क्या होता है? ये दिख रहा है NO वाला। तो एक बार ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और एक बार ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। बात समझ रहे हैं? देखिए, इस केस में ऑक्सीजन से अटैक किया, इस केस में नाइट्रोजन से। तो ये जो पूरा इसके पास कंपाउंड है NO2, इसके पास 2 एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, 2 न्यूक्लियोफाइल साइट है जिससे ये अटैक कर सकता है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। देखिए, अल्काइल नाइट्राइड आर फॉर्म व्हेन नाइट्राइट आयन कैन अटैक। जब ये नाइट्राइट अटैक करेगा तब बनेगा कौन सा? अल्काइल नाइट्राइड। थ्रू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोअल्केन आर फॉर्म व्हेन इट अटैक थ्रू नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो नाइट्रोअल्केन, ऑक्सीजन से अटैक करेगा तो अल्काइल नाइट्राइड। बस ये होते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं सर? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी 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 देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। हो जाए तो बता देना। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH। सर ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने दोनों पढ़ाया आपको। SN2 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर। भाई मैंने कहा बस ये ऑर्डर याद रखना, एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। SN2 का ऑर्डर क्या था? भैया कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, अच्छा ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर टर्शरी हैलाइड।
फिर क्या, टर्शरी हैलाइड। और SN1 में उल्टा, SN1 में क्या करना है सर जी, उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा। चलिए, तो मैंने क्या बोला, SN2 का अपना क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर सर, अपन का रिएक्टिविटी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन जब बात करें अपन SN1 की, तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट बदल जाता है, पहले टर्शरी सर क्योंकि इधर कार्बोकेटाइन बनना होता है। जी हां, सेकेंडरी, प्राइमरी और उसके बाद CH3X। यहां पर अपन को चाहिए होता है कार्बोकेटाइन, और जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना बढ़िया आपका SN1 मैकेनिज्म दिखाएगा। और इधर जितना छोटा ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रुप, क्योंकि यहां गोरिल्ला फाइटिंग होनी है। पढ़ाया था मैंने वीडियो में, जिसको भी डाउट है जाके देखो सर, SN1 SN2 तो झपाक पढ़ाया हुआ है, एकदम कातिलाना। चलिए अब आ जाओ सर फर्स्ट। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो फंसा दिया हमें। क्यों फंसा दिया सर, ये दोनों मिथाइल है। लो, ये दोनों मिथाइल, आप क्या करें, तो मैंने कहा था इसका भी तोड़ मैंने वहां बताया था। जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका साइज बड़ा होता है तो सर उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, कॉमन सेंस बोलता है। और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो सर आप सबको मैंने बार बार बोला है, ढक्कन पहले टूटेगा कि पैन, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर पैन पहले टूटेगा। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है वो जल्दी टूटता है, इसीलिए आई जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है। इसका आंसर है CH3I। ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो ये ब्रेक जल्दी होगा, और ब्रेक जल्दी होगा सर, ब्रेक जल्दी होगा सर। तो एक बात याद रखिए, साइज बड़ा है जल्दी टूट जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। ये बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। जल्दी लिखो जल्दी सर, ये बात याद रखिए। अगर सेम डिग्री है तो फिर अपन हेलोजन को देखते हैं। किसको देखते हैं, हेलोजन को। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर सेकंड वाले पे आएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया। चलो, तो कौन इसमें रिएक्ट करेगा, जल्दी बता रहा हूं अभी, वैसे तो बता ही दिया है। ये CH3I जो रहेगा वो फटाक से OH से रिप्लेस हो सकता है। अब आता है सेकंड वाला। सेकंड में कौन है, CH3। देखो भाई बनाओ इसको, हमेशा ओपन करने की कोशिश करो। एक ये दिया है और दूसरा क्या दिया, ये मैंने आपको डिग्री पहचानना सिखाया। ये मेन कार्बन से कितने कार्बन लगे, 3, तो ये टर्शरी कंपाउंड है, और ये सिर्फ मिथाइल कंपाउंड है। सर इसमें भी SN2 ही बताना है ना, हाँ आ जाओ। SN2 में एक ये दिया है और एक ये दिया है। सर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सर ये, तो नो डाउट इस पे हाथ रख देना, क्योंकि इसमें कोई भी बल्कीनेस नहीं है, ये बल्कि ग्रुप इसमें कोई भी नहीं है। और हम चाहते हैं SN2 में हमें बल्कि ग्रुप ना मिले, बल्कि ग्रुप हमें नहीं चाहिए, और इसमें काफी बल्कि ग्रुप है। ये जाएगा कौन सा मैकेनिज्म, ये तो चला जाएगा किसमें, SN2 में। लेकिन जो ये है, ये सबसे बढ़िया अगर दिखाता तो ये दिखाता है SN1। क्या दिखाता है, SN1। तो भैया याद रखना है, क्या याद रखना है कि इन दोनों में भी कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा। ठीक है, ये था अपन का क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया पक्का, तो मजा आया कि नहीं आया। तो ये था सर जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से ये बता दिया है। चलिए आगे देखिए। ठीक है, तो ये 9th वाला हो गया, बड़े आगे। चलो देखो, ये तो गेम खेल रही है अपन से, फट से चेंज कर दिया। तो मतलब आज फर्स्ट पार्ट में 9 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है कर लेते भाई, उसकी जैसी मर्जी। और शायद वीडियो भी बढ़िया चला गया, 75-80 मिनट्स के अप्रॉक्स हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पार्ट 2 में निपट लेंगे। मजा आया कि नहीं 9 के 9 क्वेश्चन में, पहले तो इतना बोलो, नहीं आया तो अब भी बोलो, अब भी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मजा तो बोलना पड़ेगा एक बार। जल्दी लिख दो भैया, चमका, पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन चमक गए, जल्दी लिख दो भाई। अपन नहीं जानता भैया, आज हो जाएगी लड़ाई बहुत जम के, जल्दी लिख दो। क्योंकि भैया एनसीईआरटी को नहीं छोड़ने का अपना टारगेट है भाई बहुत लंबा, कितना 70 आउट ऑफ 70। अगर एक भी कम हुआ तो उड़ा डालेंगे,
एक भी कम हुआ तो उड़ा डालेंगे। 70 में से 70 चाहिए सर। ऐसी फोटो टमटमानी चाहिए अपनी, एक तरफा, बोले तो झकास फोटो, बोले तो लाजवाब फोटो, बोले तो एक तरफा फोटो चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैग्नेट बेस पूरी जान से लगा हुआ है। सर आपने बोला था हेलो अल्केन, मैंने खत्म किया, मैंने एनसीईआरटी चालू किया, अब आपने बोला अल्कोहल में अल्कोहल भी चालू कर देगा। तो सर आपका काम है रोज आना है, देखना है बढ़िया तरीके से। पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे एकमात्र ऐसा चैनल जो 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, 100% फ्री, और कोई नहीं कर सकता, ना कर पाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स ही शेर है एकदम। ठीक है, चलिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है सर, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इसमें सीबीएसई रोज आपके सामने 11-12 की केमिस्ट्री लेके हाजिर होता हूं, रोज गैप नहीं करता हूं, बहुत पंक्चुअल आदमी हूं मैं, है ना, तुम लोग जानते ही हो बिल्कुल। ठीक, बाकी अगर देखें तो इंग्लिश मीडियम में स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सब कोर्सेज भी है। क्यों वेट कर रहे हो? साथ ही साथ हर स्ट्रीम है सर, और हर सब्जेक्ट है बढ़िया बढ़िया टीचर के साथ। बस लगे रहो, पढ़ते चलो, मजा आता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है सर, और क्या चाहिए? जो भी हो पकड़ लाओ अपने दोस्त को, के ना चल वे पढ़ेंगे साथ में, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट बोर्ड्स भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, सब कुछ तो है। बोलो बोलो, और क्या चाहिए? सर हमको नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैंने कहा लो नोट्स भी दे देते। और बोलो सर जी नोट्स भी है, ई बुक्स भी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सर एक टप मारने का और फट से ग्रैब करने का मजा आपको 2 मिनट में आ जाने का। और बोलो क्या दिक्कत है? पक्का। और सर सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया होगा तो, और चमका जरूर लिखा होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी अपनी। 9 क्वेश्चन बहुत तगड़े में, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी बटन दबाइए फटाक से। ठीक है, सारे लेक्चर्स आप YouTube पे बढ़िया तरीके से मजे में देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, बिल्कुल आनंददायक। यहां फायदा यह है कि प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा, ऐड नहीं आएगा। और जो डिस्ट्रैक्शन आता है ना YouTube पे, बगल में रिकमेंडेड वीडियोस में आप चले आते हो गाने सुनने, है ना, हाँ सब पता है मेरे को बहुत तेजी में, तो यहां नहीं हो पाएगा वो। तो अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो इधर, नहीं तो बढ़िया वहां भी चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कल मिलेंगे एनसीईआरटी का पार्ट 2, सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम स्टूडेंट, और भी जो घेल लाना अपन सबको घेल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कल मिलेंगे एक और जानदार पार्ट 2 में एनसीईआरटी के। देखते हैं सर, अभी तो बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। आई थिंक 2 पार्ट और आ सकते हैं, लेकिन देखेंगे कल क्या होता है। ठीक है, तो इतना करिएगा, फिर मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।